पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच सियासत भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने मामले में सरकार को घेरा तो सीएम मोहन ने बड़ा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की ओर से डराने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि आखिर जहरीले कचरे पर सियासत क्यों? रिपोर्ट देखिए। भोपाल गैस त्रासदी के 39 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट यानी जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीथमपुरा की रामकी इन्वायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में सियासत हाई हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं कि कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। इसके पीछे उनके नेताओं के आर्थिक हित छिपे हुए हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। जहरीला कचरा है, अगर यहाँ से सरकार उठा के वहाँ लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया और कहा कि ये कांग्रेस का ही कचरा है। कांग्रेस ने भोपाल में मौत बांटी थी। कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से लाखों लोग मारे गए थे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग अब डराने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। ये पहली बार नहीं है जब जहरीले कचरे को लेकर हंगामा बरपा हो। जब भोपाल से ये कचरा पीथमपुर की इस फैक्ट्री में लाया गया था, तब सामाजिक संगठन समेत आसपास के गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि कचरे का निपटारा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अब आपको ये बताएं कि कचरे को लेकर क्यों डर बना हुआ है। तो लोगों का मानना है कचरे को जलाने से आसपास दुष्प्रभाव होगा, आसपास की जलवायु पर असर पड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान का खतरा है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाएंगी, मिट्टी और पानी में प्रभाव दिखेगा, धीरे धीरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, आसपास बीमारियों के बढ़ने का डर सता रहा है, कैंसर और पैरालिसिस का खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि रामकी इंडस्ट्रीज की ओर से दावा किया गया है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। लोगों से यही अपील है कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए, क्योंकि ये जो भी कार्रवाई चल रही है वो माननीय न्यायालयों के निर्देशों के पालन में चल रही है। कचरे को इस तरह से जलाया जा रहा है। 10 टन कचरा जलाया जाएगा। 3 दिन में जलेगा जहरीला कचरा। इंसिनरेटर भट्टी का उपयोग किया जा रहा है। भट्टी का तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक होगा। 9 किलो के अलग अलग बैग बनाए गए हैं। राख, गैस, सॉलिड पार्टिकल और पानी का निष्पादन किया जाएगा। बची राख को सुरक्षित रूप से लैंडफिल साइट में दबाया जाएगा। सीपीसीबी और एमपीपीसीबी की टीम निगरानी कर रही है। सरकार का दावा है कि कचरा अब जहरीला नहीं है और इसके जलने से कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि 40 साल पहले 2 दिसंबर 1984 की रात को राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई थी। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। जिसके भी सांसों में ये गैस पहुंची थी वो मौत की नींद सो गया था। हादसे में करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जहरीली गैस वाली कंपनी के कचरे को लेकर लंबे समय से विवाद था। हालांकि अब इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया जारी है और 3 दिनों में जहरीले कचरे का निष्पादन किया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।